शादी के समय में दूल्हा दुल्हन ने कितनी ज्वेलरी पहनते हैं दिखाया गया। आज कितनी ज्वेलरी के जरिए उस जमाने की वेडिंग कॉस्ट्यूम, ग्रामोफोन, फोन, रेडियो, रोमांटिक गानों के लिए बच्चों का ड्राम्स, पुरानी तिजोरियां, संदूक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं राजस्थान के जैसलमेर के बीचों बीच पटवाओं की हवेलियों को दिखाने के लिए। क्योंकि अगर आप राजस्थान के जैसलमेर आए और आपने पटवाओं की हवेली नहीं देखी तो क्या देखा। पटवा कोई जाति नहीं है, कोई नाम नहीं है। पटवा उन्हें कहा जाता है जो पुराने समय में राजा महाराजाओं के यहाँ पर कपड़ों में सोने की कारीगरी का काम किया करते थे, उन्हें ही पटवा की उपाधि दी गई थी। हम आपको बता दें कि इन हवेलियों में आज से लगभग 100 वर्ष पुरानी जो पटवा हुआ करते थे सेठ लोग, उनकी कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो शायद ही कहीं हमें देखने को मिले। यहाँ पर आप देखोगे तो मैं आपको फर्स्ट हवेली से ही दिखाई देता हूँ। यहाँ पर 5 हवेलियाँ जो बनी हुई है, तो उनमें से 2 हवेलियों में अभी भी जो सेठ जी हुआ करते थे उनके 7वीं पीढ़ी के बेटे रहते हैं, महेंद्र जी, और 2 सरकार के अंडर में है जिनमें अभी निर्माण कार्य चल रहा है। सिर्फ एक हवेली खुली हुई है जो म्यूजियम के तौर पर है, उसमें काफी कुछ सामान रखा हुआ है, तो वो हम आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पर ये सर्वप्रथम हवेली है, तो इसे हम देखेंगे, इसके अंदर चलेंगे। 150 रुपये का पर पर्सन का टिकट है। अंदर जाकर आज से 100 वर्ष पुरानी काफ़ी कुछ चीज़ें देखने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद जितनी भी 5 हवेली आपको दिखाई दे रही हैं तो वो बंद है। तो हम पहली हवेली के अंदर ही चलते हैं। अब नीचे टिकट कोठारी पटवा होली में 150 रुपये टिकट आज की तारीख में, भविष्य में प्लस माइनस हो सकता है। टिकट लेके जब इस हवेली के अंदर प्रवेश करते हैं तो प्रवेश द्वार पर ही ऐसा सीक्रेट लॉकर बनाया था कि सीक्रेट लॉकर कीमती हीरे द्वार डालने के बाद में इस पत्थर के शटर को बंद करते थे, फिर तो दूसरा पत्थर लगा ग्लास का काम होता था। पहले इलेक्ट्रिक नहीं हुआ करती थी, ग्लास का काम धनी घर के आगे होता था और कांच का काम इसके लिए होता था। यहाँ पर एक दीपक जला दिया था, दीपक जलता था, दीपक की रोशनी कांच पर पड़ती थी, रिफ्लेक्शन के हिसाब से वापस कमरों के अंदर रोशनी हो जाती थी। और कोई भी जिसने प्रवेश किया है घर के अंदर तो सबसे पहले उनके भगवान के दर्शन हो। जैन परिवार की हवेली, पटवा सेठ जिनके हिसाब से पापना जी, कोठारी परिवार जिन्होंने पटवा खानदान से हवेली खरीद लिया था, कोठारी माहेश्वरी परिवार, कोठारी जैन में भी आते हैं, कोठारी माहेश्वरी में भी आते हैं। उस हिसाब से भगवान गणपति जी। पटवा उपाधि होता है राजाओं का दिया गया, तो हाथ से बंधाई गुथाई का काम करते हैं, मंगलसूत्र बनाना, साड़ी के बॉर्डर पर जरी का काम करना, जो गूंथने और पिरोने का काम होता है उस काम को पटवाई का काम कहते हैं। हवेली, बड़ा घर और हवादार घर को कहते हैं हवेली। जब आप हवेली में प्रवेश करेंगे, इस हॉल के अंदर आएंगे, मेन एंट्रेंस के अंदर आपको खुद को फीलिंग हो जाएगा एकदम ठंडी हवा आ रही है। इनके मालिक का नाम था सेठ गुमान चंद जी बाफना, श्वेतांबर जैन थे। वो 5 लड़कों के लिए 5 घर का निर्माण करवाया उन्होंने। हाँ, बनना चालू हुआ विक्रम संवत 1800 और कंप्लीट हुआ 1860। 60 साल का समय लगा था 5 हवेलियों को बनाने में। मेरे दादा ने चालू करवाया और भोजन खत्म करवाया था। किसी प्रकार का सीमेंट चूना पानी का इस्तेमाल नहीं किया गया है, सब इंटरलॉक सिस्टम से बना हुआ है। 3 से 4 मंजिलों ऊपर और 2 मंजिला जमीन के अंदर, और तकरीबन लागत आया था 10 लाख रुपया उस समय, क्योंकि इस व्यापार का, इनकी खानदान का व्यापार था अफीम, ड्राई फूड, मसाला, सोना चांदी और कपड़ों का। अगर कोई नहीं हीरे की कीमत निकाल सकते हैं, इस हवेलियों की कीमत निकाल पाओगे। समुद्र की गहराई में कितना तक जाओ पाओगे किसी को नहीं मालूम। अभी इस हवेलियों का वैल्यूएशन वैसी की वैसी है। सारा व्यापार था सिल्क रूट के अंदर, सिंध, अफगानिस्तान और चाइना। पाकिस्तान अलग हो गया, आना जाना बंद। भारतीय सरकार ने अभी पर बैन कर दिया। व्यापार के अभाव में हवेलियों को बेचकर कोटा, रतलाम, झालरा, पाटन, उदयपुर में शिफ्ट हो गए। पहला हवेली बिका था 1960 में। खरीदने वाले सेठ जी का नाम था जीवनलाल जी कोठारी, बाई कास्ट माहेश्वरी परिवार। 5 में से पहला हवेली लगभग 60,000 रुपये खरीद दिया था।
2 नंबर 5 नंबर 1974 में इंदिरा गांधी जी ने टेक ओवर कर लिया था। 3-4 में पटवा फैमिली आज भी रह रहा है। अब उनकी जीवन शैली देखेंगे, देखिए भारत की पुरानी पेपर करेंसी ऐसी होती थी जिसमें 1 लाख रुपए का भी नोट है। 1 लाख रुपए का ये बात ये कितने साल का होगा? ये सब 1950 के दशक का है। ओल्ड कॉइन्स ओल्ड वेल्थ। व्यापारी जो सामान तोड़ने में वजन का इस्तेमाल करते थे उस जमाने में उसको शेर कहते हैं। जब पटवा फैमिली व्यापार करती थी तब इनकम टैक्स का स्लैब देखिए 1945 में 1500 में कोई भी टैक्स नहीं हुआ करता था। इनकम टैक्स सुपारी अफीम काटने के लिए सरों थे। सुपारी और अफीम पहले क्या पान खाने का शौक हुआ करता था। तस्मे गांधी जी स्टाइल के और हाथ से बनाए हुए फैन। पहले कभी भी अपने बड़े बुजुर्ग फ्री नहीं रहते, कुछ न कुछ काम करते रहते। आज जैसे अपन फ्री हो जाते हैं तुरंत प्रभाव से मोबाइल में घुसकर इंस्टाग्राम की रील बनाते हैं। हाँ जी। मुनीम जी का रूम खाता पेगा जहाँ काम होता था, केरोसिन से जलने वाला पंखा। व्यापारिक लेन देन होने के बाद में अफीम हुक्का और फिल्म पीते थे यहाँ पर। हाँ, बर्फी का रेडियो, टाइपराइटर। ये मुनीम जी का बैठने का स्थान है। पेंटिंग है भगवानों की जो सारी हाथ से बनाई हुई। पार्श्वनाथ भगवान जी का, भगवान शिव का रूप देखिए उधर बाजू में पार्श्वनाथ जी, राधा स्वामी, राधा कृष्णा। ये उनके फैमिली मेंबरों की पेंटिंग थी। हाँ, और यहाँ पर ज्वेलरी बनाने का काम करते थे। आज भी इंडिया में बड़े बड़े ज्वेलर्स देखिए आपको मारवाड़ी कम्युनिटी मिलेगी। अच्छा, छत लकड़ी का रिपेयर किया गया है। छत आपको सारी लकड़ी की देखने को मिलेगी जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता था, सर्दी को गर्म और गर्मी को ठंडा। हाँ जी। नहीं, पत्थर की छीने है लकड़ी की। पहले लकड़ी की थी, अभी पत्थर का उसमें कन्वर्ट कर दिया गया है। केरोसिन से चलना आज भी चलता है। और ये उस समय के हुक्का वगैरह, अफीम, हुक्का, चिलम। घड़ी देखिए उस जमाने का, लगभग 100 साल पुराना घड़ी, ब्रिटिश टाइम का है। अब इसके रिपेयरिंग वाले डॉक्टर नहीं है, जैसे जेरोक्स मशीन पे स्क्रीन प्रिंटिंग कहते थे, लकड़ी का टेलीफोन, पेंटिंग, जामुन रेडियो। उस जमाने में काम करता था। प्रेजेंट में ये सब चीजें खराब हो चुकी है पर म्यूजियम में रखा हुआ है देखने की। टेबल फैन 2 तरफ चलता था, उधर भी हवा इधर भी हवा, एक ही मोटर के ऊपर। और ये साड़ियों का सारा नया कलेक्शन है। लेडीज कौन से समय में कैसी साड़ी पहनती उस जमाने में। प्रेजेंट में साड़ी का सिस्टम धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। मंदिर पूजा में, दीपावली पर, बारिश ऋतु में, लड़के का जन्म और शादी ब्याह में 30 त्योहार के साथ साड़ियाँ पहनती थी। स्टैचूज के अंदर मारवाड़ी वेडिंग ज्वेलरी। शादी के समय में दूल्हा दुल्हन में कितनी ज्वेलरी पहनते हैं दिखाया गया। आज ज्वेलरी के जरिए उस जमाने की वेडिंग कॉस्ट्यूम और वेडिंग ड्रेसिंग दिखाई गया है। और फोल्डिंग वाला साइकिल भी था उनके पास में, फोल्ड वाला, उस समय फोल्डिंग वाला साइकिल है। अच्छा, ये पूरा बंद हो जाता है। वेस्टर्न कमोड, पालकी, टॉर्च और लैंप आधुनिक सुविधाएं जो आज हम रह रहे हैं वही आधुनिक सुविधाएं उन्होंने उस जमाने में इस्तेमाल किया था। राजा नहीं थे पर व्यापारी थे। उनके पास इतना धन था, इतनी दौलत थी, कहते उस जमाने पटवा खाना राजाओं को भी रुपया हो जाए। अच्छा, आ जाओ। बड़े लोग घर के मेन गेट पर मुख्य 2-2 चाबियों को होते हैं और छोटे ताले हवेलियों के छोटे दरवाजों में आवश्यकता के अनुसार लगा देते हैं। फाउंटेन से डेकोरेशन के लिए यहाँ पर भी ताले, राशि एंड ज्वेलरी बॉक्स। ऊंट की पीठ पर रखते इसको पलान कहते हैं। पहला मेंबर, दूसरा मेंबर, 2 जने बैठकर कैमल का एंजॉय लेते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ लोग, एक चाबी सेठ के पास, एक सेठान के पास है। जब व्यापार के सिलसिले में बाहर जाते थे ना, एक चाबी अपनी घरवाली को देके जाते थे। जब तक दोनों में समझौता नहीं होता था वापस हमें सेठ जी को भी घर से बाहर होना पड़ता था। इसलिए कहते हैं ना, अपनी घरवाली को रोज का सिर्फ 24 घंटा खुश रखिए, बाकी समय तो शॉपिंग के लिए फ्री कर दीजिए।
ये उनका शयन कक्ष, बेडरूम जिसको कहते हैं इंग्लिश के अंदर। तिजोरी है, न्यूज सुनने के लिए रेडियो भी रखते थे उन्होंने उस जमाने में। अच्छा, और हस्बैंड वाइफ टाइम पास चौपट खेलते थे, लूडो। लूडो उस समय मतलब जो सेठानी लोग हुआ करते थे वो बाहर तो जाते नहीं हो, फैमिली मेंबर पति के साथ ही खेलती थी बेडरूम के अंदर। ग्रामोफोन, फोन, रेडियो, रोमांटिक गानों के लिए बच्चों का ड्राम्स, पुरानी तिजोरियां, संदूक। और इस पलंग पर सोते थे तो लकड़ी के पलंग पर चांदी का परत चढ़ाया गया है। यहाँ पर बैट कवर, पैच वर्क का काम है, छत लकड़ी का रिपेयर किया गया है। सोने से पहले उस जमाने में फर्नीचर का छिड़काव होता था ताकि रूम खुशबू से महकता हुआ। टायो साइकिल और पालना, ये पालना कैसे? बच्चे का और वो साइकिल टायो साइकिल। एशिया यूरोप में इस परिवार की 350 दुकानें थी उस समय। सिल्क रूट के अंदर व्यापार था। तो आज भी हो? अब व्यापार अलग अलग महानगरों में शिफ्ट हो गया है। ड्रेसिंग टेबल, 3 मिरर लगा हुआ, क्योंकि लेडीज तैयार होने में टाइम ज्यादा लगता है ना, तीनों चारों तरफ देख सके उस हिसाब से उन्होंने मिरर बना के रखे हैं। ज्वेलरी बॉक्स घर के लिए, वहाँ सिंगल मिरर जेंट्स के लिए। और ये वाली ज्वेलरी बॉक्स, मेकअप बॉक्स और ज्वेलरी बॉक्स सफर में साथ में रखते थे ये सेठानी जी। लेडीज कॉम्स, ये प्रेस कैरोसिन से चलती, और ये सिलाई उस जमाने की सिलाई मशीन है छोटी जो वर्किंग करती थी। मतलब क्या है? कांसी, कंगी। और ये वेट चेक करने के लिए विंग मशीन और सिलाई मशीन कमिंग फ्रॉम अमेरिका, बिल और विल्सन कंपनी की है। कपड़ा गोटा पत्ती और जरी का, मार्केट में फिर से गोटा पत्ती का काम चालू हो गया है। तो ये सारा कपड़ा इसी मशीन से बना है? नहीं, ये कलेक्शन किया हुआ है। और ऊपर ये 16 श्रृंगार का पेंटिंग, लेडी जो मेकअप करती है, मेकअप का स्टाइल है। स्टार्ट यहाँ होता है, चारों कॉर्नर पर है। वॉल पर गोल्ड फॉइल, गोल्ड प्लेटेड का काम हर 2-3 साल बाद में रिपेयर मेंटेन करते रहते हैं। आज भी गोल्ड फॉइल है, ओनली गोल्ड कलर के फॉइल है। अंदर ये रसोड़े के बर्तन है। रसोई के बर्तन जैसे नूडल्स मशीन, केरोसिन स्टोव है। बर्तन पीतल, लोहा और तांबा खांसी के छोटे बड़े बर्तन है। अपने घरों में से आप 45-50 साल बैक में अपने परिवार वालों ने इस्तेमाल किया है। ठंडे पानी का केटली, छाछ बनाने के लिए। मिट्टी का ही होता है। बड़े बर्तन पानी स्टोरेज के लिए काम आता है। अगर इत्तेफाक से बारिश आ भी जाती थी, छत पर जो पानी गिरता था नाली के जरिए इसको स्टोर कर लेते। अन्यथा पानी गड्डी से, तालाब, लेक से आता था, झील से। पानी की कमी यहाँ पर, और आज भी हमारे यहाँ पर भयंकर पानी की कमी है। यहाँ खाना खाते थे, घूंघट प्रथा रहने के कारण जेंट्स यहाँ लेडीज अंदर सूर्या से पहले खाना खाते थे, उसके बाद में नहीं। कभी उस जमाने में नीचे बैठकर बाजोट लगाकर खाना खाते थे। हाथ से चलाने वाला पंखा, एक को तो हवा आती थी, दूसरे की हवा निकल जाती थी, साइकिल की चेन चलाते चलाते। ये आइस बॉक्स है, स्टीम कुकर है, ट्रैवलिंग टिफिन है, अचार की बर्नियां है। और सामने लेडीज डिपार्टमेंट में काले रंग वाला देख लो, देसी घी भर के रखते थे। हाँ, क्योंकि उस जमाने में दूध को सेल नहीं करते थे, तो व्हाइट कलर का रखा हुआ और मिट्टी का बना के रखा हुआ बचा हुआ लिक्विड खाना, दूध दही छाछ उसमें रख दिया गया। खराब नहीं? मिट्टी का, मुल्तानी मिट्टी ठंडी होती, देसी फ्रिज की तरह काम करता था लेडीज लोगों। सूर्या से पहले खाना खाते थे, उसके बाद में पारिवारिक मेंबरों के साथ में नाच गाने का प्रोग्राम करते थे। शहनाई, मोरचंग, अलगोजा, नट, खड़ताल, ढोलक, सिंधी सारंगी, रावण था और लास्ट में मंजीरा।
ये पत्थर पर खुदाई करने के लिए काम आता है। छेनी रसोड़ी पर हवेलियों का जो भी काम हुआ है ना, इसके जरिए हुआ है। ऊँट की पीठ पर रखते हैं सामान को लाने ले जाने के हिसाब से। पहले सूटकेस भी हुआ करते थे ना, कपड़े की गठरियां सामान बांध कर लेके जाते हैं। ये ड्राइंग रूम है, व्यापारियों के साथ मीटिंग करते थे। लंबा सुराही, छोटा सुराही, पानी शरबत के लिए। मोस्टली डेकोरेशन सर्व नहीं होता था। इस सोफे पर बैठकर व्यापारी लोगों के साथ मीटिंग करते थे। जो चांदी का सोफा सेट बना हुआ है, कैंडल स्टैंड, पुराना टेलीफोन देखिए। ये केरोसिन से चलने वाला रूम हीटर, केरोसिन से चलने वाला। रिकॉर्ड प्लेयर, फ्रिज, वो भी केरोसिन से चलता था। ये बड़ी है बड़ी जानकारी, इंफॉर्मेशन। जयपुर और दिल्ली के जंतर मंतर में शुरुआत अरब कंट्री से, सारा काम अरबी के अंदर है। अब इसके पंडित विशेषज्ञ लोग रहते हैं। जानकारी लेना तो जयपुर और दिल्ली के जंतर मंतर में आपको जाना पड़ेगा। और यहाँ विजय जी को फिर से अपनी टिकट चेक करवा दो, दोबारा नहीं। जोधपुर का जो घंटाघर है, उसका यहाँ पर नया मॉडल बना के रखा हुआ है। ये टाइम बताता है जोधपुर का, यहाँ पर नया मॉडल बना के रखा हुआ है। फुर्सत के बल में 64 पास और चेस खेला करते थे। हाँ, फैमिली मेंबरों के साथ में। सारे बैठने के सब फैमिली मेंबर रहते थे, दूसरा कोई नहीं रहता था। पारिवारिक मेंबर ही रहते थे। तो निजी घर होता है, निजी घर में सिर्फ परिवार वाले ही रहते हैं। या विश्वसनीय यार दोस्त मित्र होता तो उनके साथ रहते। (1837 से 1950 तक के लेटर्स रखे हुए। पहले जो भी संदेश इंफॉर्मेशन होता था चिट्ठियों के जरिए हुआ करता था। जब भारत के अंदर पोस्ट नहीं हुआ करती थी, ऐसे घरों में पक्षी पालते थे, सीमित दूरी तक पोस्ट देके आते थे। ये पगड़ियां सारा नया कलेक्शन है। सब नया कलेक्शन है, पुरानी नहीं है। पहले राजस्थान के लोग कितने लोग पगड़ी पहनते थे, और आज के राजस्थान की गरिमा, शान और आसान बांध शान पगड़ी। पहले दूर दराज से आदमी आता तो पगड़ी से पहचान होता थी कास्ट का आदमी। पर इंडिया में भी ऐसी का लॉ है, कास्ट वाली पगड़ियां लगभग सब समाप्त होती। ये देखिए शेविंग किट और ट्रिमर उस समय का। हाँ, इत्र की शीशियां, इत्र इसके लिए लगाते थे, नहाना बड़ा मुश्किल से होता था। गीले कपड़े से हमको पहुंचते थे। लगत पीतल का बना हुआ है। पटवा फैमिली, हाँ, पटवा फैमिली के कैमरे। कैमरा, वॉकिंग स्टिक, उनके वीडियो कैमरे, हाथ और पांव से चलने वाला हारमोनियम। ये फोटोग्राफी इसी कैमरे से किया हुआ है। 5 धातु का बना हुआ है। वॉकिंग स्टिक, ये लगभग 100 वर्ष पुराना वीडियो कैमरे। पुराना नीचे प्रोजेक्टर और टेलीस्कोप। रथ 5 धातु का बना हुआ है। और इसकी छत से दिखाई देगा यहाँ का किला और पूरा जैसलमेर शहर। ये देखिए, इस तरफ बना हुआ है ये जैसलमेर किला। यहाँ पर देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा जैसलमेर का किला और जैसलमेर शहर और ये स्वर्ण नगरी।